Yes, good morning student. I was teaching you lesson number 3 of economics, poverty as a challenge for ninth class. This is my second video and I am starting from the 18th point. This is the summary. All countries use an imaginary line for their existing level of development. I will start from the 17th point. A person is considered poor if his income and consumption is below a फिक्स्ड मिनिमम लेवल, एक फिक्स्ड मिनिमम लेवल से भी कम होती है जिसकी इनकम और कंजम्पशन, उस पर्सन को हम पुअर कहते हैं. ऑल कंट्रीज यूज एन इमेजिनरी लाइन फॉर देयर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट. सभी कंट्रीज एक इमेजिनरी लाइन यूज करती हैं, काल्पनिक लाइन, कि ये डेवलपमेंट की एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट की लाइन है. फॉर देयर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लिए एक इमेजिनरी लाइन का यूज किया जाता है. पॉवर्टी लाइन इज वन सच लाइन. इट मे वेरी विद टाइम एंड प्लेस. ये टाइम और प्लेस के साथ चेंज भी हो जाती है. पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है. A person is considered below poverty line if he is not able to get a minimum level of food. अगर उसको मिनिमम लेवल का फूड भी नहीं मिलता, क्लॉथिंग नहीं मिलती, फुटवेयर नहीं मिलता, फ्यूल, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो हम उस पर्सन को पॉवर्टी लाइन से नीचे समझते हैं, हम नीचे मानते हैं. द करंट फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट. जो करंट फार्मूला है गरीबी का, वो कैलोरीज पे, मिनिमम लेवल ऑफ कैलोरीज पे फॉर्मुलेट किया गया है. भारत में जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें 2400 कैलोरी पर पर्सन चाहिए होती है, जो शहरों में रहते हैं उन्हें 2100 कैलोरीज. इन इंडिया एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन ए रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन सिटीज. The poverty line is estimated periodically by conducting sample surveys. Poverty line जो है ये periodically estimate की जाती है, सैम्पल सर्वेज करके. सैम्पल सर्वेज करने पड़ते हैं. इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, सैम्पल सर्वे वही कराती है. NSSO इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. कैरीज आउट द सर्वेज, यही सर्वे कराती है और यही देखती है कि पॉवर्टी लाइन अब कहाँ पहुंची है. वर्ल्ड बैंक अडॉप्ट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन. वर्ल्ड बैंक ने तो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अपनाया हुआ है पॉवर्टी लाइन के लिए. अर्निंग ऑफ $1 पर डे, कि जो अर्न कर लेता है $1 वो गरीब नहीं है. तो द पॉवर्टी रेशियो इज डिक्लाइनिंग ईयर बाय ईयर फ्रॉम 55% इन 1973 टू 26% इन 2000. कहते पॉवर्टी रेशो जो है हर साल जो है कम हो रही है. 55% थी ये 1973 में और 26% रह गई ये 2000 में. यानी कि देखो 55 से 26% आ गई, कितनी कम आ गई. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ग्रुप्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी. जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ग्रुप होते हैं ये पॉवर्टी रेखा के बहुत नज़दीक होते हैं. सिमिलरली एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज इन रूरल एरिया एंड कैजुअल लेबर फैमिलीज इन अर्बन एरियाज आर इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप. कहते हैं एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज जो होती हैं गांवों में और जो मजदूरों की फैमिलीज होती हैं सिटीज़ में, ये इकोनॉमिकली पिछड़े हुए होते हैं, इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप होते हैं. एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब्स, other vulnerable groups have seen a decline in poverty except the scheduled tribe के अलावा other vulnerable group have seen a decline in poverty. दूसरे vulnerable groups जो हैं उनमें गरीबी रेखा में कमी आई है. poverty ratio is also not equal in all the states. सभी स्टेट्स में पॉवर्टी गरीबी की जो रेशो है वो इक्वल नहीं है. उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा पॉवर्टी एरियाज़ हैं. उड़ीसा में तो बेटा मेरी कज़न सिस्टर गई थी, वो बता रही थी, कहती हमने रास्ते में छोले भटूरे खाए, जहाँ खड़े होकर हम छोले भटूरे खा रहे हैं वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है. जो पत्ता आप डस्टबिन में फेंकोगे, वहाँ ना बड़े बड़े लीव्स होते हैं, उनमें छोले भटूरे डाल के देते हैं. तो वो कहते हैं जो पत्ता आप डस्टबिन में फेंकोगे उसको चाटने के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है. तो यानी वहाँ पर उड़ीसा में कितनी भूखमरी है आप देखो. ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्टिकन स्टेट्स हैं, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश. तो मैनी स्टेट्स हैव शोन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशो. कहते हैं कई स्टेट्स ने
बड़ा बहुत कमी लाई है अपने पॉवर्टी रेशो में। केरल है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, गुजरात है, इनमें गरीबी में कमी आई है। द वर्ल्ड पॉवर्टी रेशो हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 28% इन 1991 टू 21% इन 2002। वैसे तो 2011 का भी सर्वे हो चुका है, तो 2011 के सर्वे में 21.9% आई है। ये मैंने हाथ से लिखा हुआ है इसमें। तो पॉवर्टी रेशो हैज़ डिक्लाइंड शार्पली इन चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना में कम हुई है गरीबी। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी कम हुई है ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो द पॉवर्टी डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन वेरी रैपिड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत जल्दी से पॉवर्टी जो है ये डिक्लाइन नहीं हुई है। तो दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। थैंक यू।